guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionams. As you can see on the screen, आज अपन पढ़ने वाले हैं about the mechanism of action of an enzyme. तो अगर आप इससे पहले की वीडियो देखें, इससे पहले की as in Sem 3 zoology related वीडियो अगर आप देखें, उसमें अपन एंजाइम का डेफिनेशन, उसका नेमिंग एंड उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे. एंड आज अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम डिस्कस करने वाले हैं. अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एंजाइम कैसा काम कर रहा है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में. ठीक है ना. बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द टॉपिक, वीडियो और अच्छे से समझ में आने के लिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज, थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है अपन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इजी है, जो अपन ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस करें और थोड़े नहीं भी करें वो कर लेंगे ताकि अब आपको वीडियो इजीली समझ में आ जाए. तो ठीक है. तो यहाँ पे आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर बोल के लेबलिंग दिख रही है और आपको एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज़ अ 3D स्ट्रक्चर. तो ये जो एंजाइम्स है, अपन लास्ट वीडियो में बोले थे कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन सी है. ठीक है. मोस्टली प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बोल के एक लाइन पढ़े थे अपन. ठीक है. तो एंजाइम्स जो है दे आर ऑल प्रोटीन्स ओनली. अब व्हेन वी से दे आर प्रोटीन्स, उनका 3D स्ट्रक्चर रहता, 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रहता. तो बेसिकली एक एंजाइम भाई ऐसी रहती. ठीक है. ऐसा बनी हुई रहती. एंड ये जो 3D स्ट्रक्चर में है, तो एक तो याद रखो कि जब प्रोटीन बनता दैट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो इनमें भी एंजाइम्स भी जो रहते हैं वो भी प्रोटीन्स है, क्योंकि उन लोग प्रोटीन से दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अब ड्यूरिंग द प्रोसेस जब उन लोग 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते, ऐसा बीच में उन लोग के एक क्लेफ्ट या फिर एक ग्रूव बन जाता है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स. तो अब यहाँ 3D स्ट्रक्चर देखो आप. ये इमेज में अगर आप देखें तो आपको ये ब्लू और रेड कलर का जो दिख रहा, दिस कंप्लीट थिंग इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. और वहाँ पे थोड़े अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस रहते हैं जो विच विल एक्ट एज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ठीक है. अब यहाँ पे एक्टिव साइट तो बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्लू कलर भी दिख रहा है, रेड कलर भी दिख रहा. तो अब ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, इसको आगे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है बाइंडिंग साइट, एक है कैटालिटिक साइट. अब बाइंडिंग साइट अगर आप देखें तो बाइंड्स एंड ओरिएंट्स द सबस्ट्रेट. नाउ व्हाट इज द सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट बोले तो क्या? तो सबस्ट्रेट अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, एंजाइम्स जिसको जाके बाइंड करते हैं और जिसको भी उन लोग कन्वर्ट कर रहे प्रोडक्ट में, दे आर नथिंग बट सबस्ट्रेट्स. केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स बोल के. तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट्स आर नथिंग बट सबस्ट्रेट्स. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. तो ये जो ब्लू साइड दिख रहा, ब्लू साइड इज द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होंगी, एंजाइम क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को बाइंड कर रहे हैं. और ये जो भी सबस्ट्रेट रहता वो एक्टिव साइट पे ही जाके बाइंड करता. और एक्टिव साइट पे भी स्पेसिफिकली किधर बाइंड करता? टू द बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एक्टिव साइट. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट है कैटालिटिक साइट. अब कैटालिटिक साइट क्या करता है? रिड्यूस केमिकल एनर्जी, केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी? अब कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. सिंपल. तो कैटालिटिक साइट क्या करता? जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करता तो एक्टिवेशन एनर्जी को उन्हें रिड्यूस कर देता. तो बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं अपन सबको मालूम, एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटलिस्ट विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अब रेट ऑफ रिएक्शन जब इंक्रीज कर रहे हैं तो कैसा इंक्रीज कर रहे? दे आर इंक्रीजिंग इट बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. तो वो जो सबस्ट्रेट को एक्टिव होने जो एनर्जी पे जाना पड़ता उसको रिड्यूस कर दिया तो उन्हें जल्दी एक्टिवेट हो जाता. राइट. तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन उन लोग एंजाइम्स इंक्रीज कर सक रहे. अब आप कौन सी भी बुक में एंजाइम्स चैप्टर पढ़ो, आपको ये ग्राफ दिखता ही दिखता कैसा भी. तो लेट्स ड्रॉ दैट ग्राफ हियर. तो ये एक ग्राफ है. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आ जाता, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एंड हियर इज द एनर्जी. ठीक है. नॉर्मली क्या होता, जब सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते तो उन लोग की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती. तो यहाँ पर हो गया रिएक्टेंट्स, यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट्स जी. ठीक है. क्लियर है. बट व्हेन द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर्ड. तो यहाँ पे देखो, एंजाइम से बाइंड होने के बाद ये है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी. जस्ट अ सेकेंड. तो देखो, जो प्रोसेस नॉर्मली इतने लंबे समय में हो रहा था वो एंजाइम की मदद से, येलो वाली लाइन एंजाइम जब बाइंड रहती सबस्ट्रेट को, तो एंजाइम की मदद से वो बस इतने टाइम में ही हो जा रहा. नॉर्मल टाइम्स पे एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रह रही, एंड व्हेन इट इज़ बाउंडेड टू द एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बस इतनी ही रह रही. तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जा रहा. तो एंजाइम्स इसमें अपन को हेल्प करते. आई होप दिस इज क्लियर. तो बेसिकली मैकेनिज्म अगर आप समझे तो ये सब प्रोसेस से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंजाइम जो रहता वो सबस्ट्रेट
को बाइंड करता, सबस्ट्रेट को बाइंड करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा, राइट। अब ये सिंपल मैकेनिज्म इसका समझेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल, if this is the enzyme we have and this is the product we have, sorry this is the substrate we have, ठीक है। अब इन दोनों मिक्स होके क्या बनाते, उन लोग एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बनाते विच इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया अपना एंजाइम, ये हो गया अपना सबस्ट्रेट। नाउ दे आर फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट जी। अब आगे जाके क्या होता, अपना एंजाइम अपन को वैसे का वैसी मिल जाता। ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करे थे, कौन सा भी रिएक्शन होने दो, एंजाइम जैसा स्टार्टिंग में बिफोर रिएक्शन था, आफ्टर रिएक्शन भी वैसे ही रहता, राइट। अब यहाँ पे आ गया अपना एंजाइम एज इट इज एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी रिसीव। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। तो ऐसा रिएक्शन हो रहा, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ एन एंजाइम दैट इज टेकिंग प्लेस। तो सिंपल अगर अपन लिखे तो इट विल बी लाइक एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट will form a temporary complex called as enzyme substrate complex and then we will get enzyme and product. Simple. अब ये जो binding है, now we are telling that the substrate is getting bound to the enzyme at a specific site called as the active site. अब ये जो binding है वो binding explain करने के लिए दो theories दी गई थी। पहला है लॉक एंड की थियोरी, लॉक एंड की थियोरी। दूसरा है इंड्यूस्ड फिट थियोरी, इंड्यूस्ड फिट थियोरी। ओके जी। अब इसको थियोरी भी बोल सकते हैं आप, हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, मॉडल भी बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है बोलो, बट ये दो चीज़ें अपन को एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट द बाइंडिंग ऑफ दिस सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, ठीक है। अब फर्स्ट विल टॉक अबाउट द लॉक एंड की थियोरी। तो यहाँ पे लॉक एंड की थियोरी वॉज गिवन बाय एम.एल. फिशर, एम.एल. फिशर। अब इनके अकॉर्डिंग इन्हों क्या बोले कि जैसा अब नाम से ही अपन को समझ में आ रहा, ताला है, चाबी है, एक ताला जो है उसकी खुद की चाबी से खुलता, दूसरे चाबियां लाके आप ओपन करें तो नहीं होता। तो वही उन्होंने बोले, उन्होंने क्या करे, लॉक को कंपेयर करे एंजाइम से एंड की को कंपेयर करे सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो एंजाइम वाज कंपेयर टू द लॉक एंड की वाज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट, राइट। अब इससे अपन को एक क्लैरिटी मिल गई कि जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही जाके लगता है, या फिर एक सबस्ट्रेट जो है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम को ही जाके लगता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इट इज़ नॉट लाइक कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी एंजाइम है, दोनों मिल लिए प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। कैसा होता, एक स्पेसिफिक एंजाइम रहता, उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रहता, अगर वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके एंजाइम को चिपका तो ही वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एंजाइम एंड अपने पास ये दो तरह के सबस्ट्रेट्स है। अब आप बोलो कौन सा सबस्ट्रेट जाके चिपकेगा उसको, बिकॉज उसका शेप देखो आप, लुक एट द शेप। तो ऑब्वियसली दिस सबस्ट्रेट विल गो एंड फिक्स एंड दे विल फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सिंपल जी, समझ में आ गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लॉक एंड की थियोरी। यहाँ पे इमेजेस देखो, जैसा ये लॉक, ये की लॉक को ओपन कर रही, वैसा ही दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द एंजाइम। शेप भी अगर आप देखें तो स्पेसिफिक शेप, इसके 3 कर्व्स है, इसके 3 कर्व्स है, राइट। ऐसा स्पेसिफिसिटी है। तो इससे अपन को समझ में आया कि एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट एंजाइम की जो है, एक तो वो रिजिड है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट दोनों सेम है तो ही बाइंडिंग हो रही, रिजिड एक्टिव साइट है। सेकेंड, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, दिस इज वेरी स्पेसिफिक। समझ में आया, एक सबस्ट्रेट आके ही उसको चिपक सकता, ऑल राइट। तो ज्यादा एग्जैगरेट नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉक एंड की मॉडल से एम.एल. फिशर साहब अपन को क्या बोलना चाह रहे थे, राइट। अब दूसरे थे जो इंड्यूस्ड फिट थियोरी दिए, उनका नाम है कॉशलैंड, डेनियल कॉशलैंड। तो इन्हों क्या करे, ये जो इनकी लॉक एंड की थियोरी थी, थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई करके उन्होंने बोले कि ये जो है एंजाइम्स का एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे, एक्टिव साइट इज रिजिड, बट इन्हों हमारे कॉशलैंड साहब क्या बोले, एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहता। फ्लेक्सिबल एज इन शर्ट को आप कुर्ते में नहीं तब्दील कर दे सकते, फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है भाई, अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास ये एंजाइम है इधर ऐसा, ठीक है, एंड अगर अपने पास ये सबस्ट्रेट है ऐसा, ठीक है। अब ये सबस्ट्रेट क्या इसको बाइंड होता, नहीं होता, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करता एंड एंजाइम
एंजाइम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करता है एंड थोड़ा सा कॉन्फर्मेशनल चेंज अपने अंदर लाता है ताकि वो सबस्ट्रेट को बाइंड हो सके। और ये सबस्ट्रेट भी कौन सा भी सबस्ट्रेट नहीं रहता, वो स्पेसिफिक एंजाइम के लिए ही सबस्ट्रेट रहता एंड वो सबस्ट्रेट के लिए चेंज होने ही एंजाइम वैसा रहता, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिसिटी है, कौन सा भी सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया तो उन्हें कॉन्फर्मेशनल चेंज नहीं कर देता। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें चेंज हो जा रहा, कौन, अपना एंजाइम। तो पहले था लाइक दिस, नाउ इट इज लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या अपना सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता? यस ऑफ कोर्स हो सकता, बिकॉज कॉन्फर्मेशनल चेंज अपन को देखने को मिला अपने एंजाइम में, तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया उन्हें, तो उन्हें अपना सबस्ट्रेट बाइंड हो गया एंड द सबस्ट्रेट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। नाउ व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, अपना एंजाइम वापस से पहले का शेप ले लेता, वापस से पहले का शेप ले लेता एंड वी गेट वन प्रोडक्ट। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इंड्यूस्ड फिट थियोरी थी जहाँ पे सबस्ट्रेट के आने की वजह से द एंजाइम विल इंड्यूस फ्यू कॉन्फर्मेशनल चेंजेस विद इन इटसेल्फ सो दैट इट कैन बाइंड टू द सबस्ट्रेट। आई होप दिस इज क्लियर। दैट वाज ऑल अबाउट इंड्यूस्ड फिट थियोरी। अब यहाँ पे अगर आप इमेज भी देखें तो देखो दिस इज द सबस्ट्रेट, उन सबस्ट्रेट को एंड लुक एट द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम हियर। तो थोड़ा सा चेंज है, अब सबस्ट्रेट के लिए बाइंड होने कॉन्फर्मेशनल चेंज हो रहा, दे आर बाइंडिंग एंड वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एंड एंजाइम का साइज, सॉरी एक्टिव साइट अगर अपन देखें तो वो पहले के जैसा हो जा रहा। दैट वाज ऑल अबाउट इंड्यूस्ड फिट थियोरी एंड दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एन एंजाइम। आई होप द वीडियो वाज क्लियर. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel. Until then, take care, bye bye.